गुड आफ्टरनून। ट्रिपल एस पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो यहाँ पे 3 ग्रंथ बताए गए हैं, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है ये देखेंगे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी है, ऑप्शन नंबर सी, सूत पिटक। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? बौद्ध धर्म के जो महायान पंथ का जो विकास है वो कनिष्क के काल में हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 3 है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ है? बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हुआ है, वो कौन सी संगति में हुआ? वो चतुर्थ संगति में हुआ है, डी, चतुर्थ संगति। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष हैं महाकश्यप, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे, दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष हैं दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष हैं महाकश्यप। 5 नंबर दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सभागामी, ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर, सभागामी है। किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई? जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई है वो कनिष्क के काल में हुई है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 7वां है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग है उसको, जो कमल है, ये कमल बताता है उसके गृह त्याग को। गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग है उसको कमल बताता है, वह बैल बताता है। गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? तो बोधि वृक्ष है इसका करेक्ट आंसर, बोधि वृक्ष है वो गृह त्याग को, निर्वाण को बताता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? तो गौतम बुद्ध का जो जीवन है उसको कमल बताता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। गौतम बुद्ध का जो जीवन है उसको कमल बताता है। गौतम बुद्ध का सारथी था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, चन्ना। गौतम बुद्ध का सारथी जो था वो चन्ना था। कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? कंथक था गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा था कंथक। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? अष्टांग संग्रह की रचना वाग्भट ने की, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, वाग्भट। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, जो वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। बोगाज को यह अभिलेख कहाँ खोजा गया है? बोगाज को जो अभिलेख है वो तुर्की में खोजा गया है, टर्की में। 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था? तो यहाँ भी ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, वो ए ऑप्शन है, चालुक्य, पल्लव और पांड्य, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है? तो ये जो शब्द लिया गया है कोरोमंडल, ये चोल राज्य से लिया गया है, चोल राज्य से लिया गया है। और कोरोमंडल शब्द जो, इसका अर्थ क्या है कि जो दक्षिणी पूर्वी तट रेखा है हमारे देश की, उसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा कथन गलत है? तो ये जो तीनों कथन है, पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, करेक्ट आंसर है। चेरों की राजधानी वंशी थी, ये भी करेक्ट है। विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी, ये भी करेक्ट है। तो इसमें तीनों करेक्ट हैं, तो डी हो जाएगा, कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है। ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? तो जो ऋग्वेद का एक मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अतिंचक गांव है, कोई ऐतिंचक गांव है, उसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बोध किसे कहा गया है? तो जो महायान धर्म ग्रंथ है उसमें मैत्रेयी को भविष्य बोध कहा गया है, मैत्रेयी को कहा गया है। ये हमारे 20 क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं 20 क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए।
और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।